हेलो एंजॉय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर मिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है बिलियन, उसका जो लेक्चर नंबर 1 है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से चलेंगे दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं यह चैप्टर जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आपको और कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो पहला लेक्चर है, आपको ज़रूर पसंद आएगा उम्मीद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं बिलियन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का बिलियन ही है, यानी कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है, मतलब ये है एक, मान लीजिए एक बर्तन है। ठीक है, ये क्या है, पात्र है। उसमें जब हमने क्या किया, जल है, इसमें क्या है भैया, जल है लिया हुआ है। और इसमें जब हम चीनी मिला है, क्या मिला है, चीनी। चीनी जब पूरी तरह से घुल गई और चीनी और पानी क्या हो, जना नहीं रही, यानी कि पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या घोला गया है। तब इस प्रकार के जो मिश्रण होता है समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि उसमें जो मिश्रण होता है वो जनाता रहता है, यानी कि हमने क्या डाला हुआ है वो जनाता रहेगा। चीनी क्या हो जाएगा यहाँ पर, विलेय हो जाएगा, और जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। इसको हम पहले पढ़ते हैं, लेकिन आपको पहले हम बता देते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। परिभाषा बहुत ही सटीक, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो विलयन के जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है विलेय। क्या होता है, पहला होता है विलेय। वह घटक जो विलयन में, यहाँ पे लिख लीजिए आप, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। विलेय जो होता है क्या होता है, इसे जो है तो विलायक, ये विलायक क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। विलेय को घोला जाता है विलायक में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विलेय हो गया। उम्मीद करते हैं इसकी परिभाषा समझ में आ गई। विलायक क्या होता है, जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। यानी कि जल है तो जल क्या अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, और चीनी क्या है वो कम मात्रा में, यानी चीनी विलेय को घोला जाता है विलायक में, और विलायक जो है क्या होता है, ये अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और विलायक में चीनी को घोला जाता है। ठीक है, घुलता है। ये होते हैं विलयन के दो घटक। उसके बात करें, यानी कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। यहाँ पर हमने देखिए विलेय को हम ए से प्रदर्शित करेंगे, और विलायक को हम क्या करेंगे, बी से प्रदर्शित करेंगे। क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, आप आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि विलयन बराबर हम कह सकते हैं विलेय प्लस विलायक, यानी कि विलयन जो होता है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद आप जानिए विलेयता किसे कहते हैं। किसी विलयन में विलेय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। यानी किसी विलयन में जो विलेय की कितनी मात्रा घोली गई है, अधिकतम मात्रा, उस विलयन की विलेयता कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, एक प्रकार का पात्र है, उसमें विलेय जो है, ये विलयन है, क्या है, विलयन है। इसमें जो है विलेय की अधिकतम मात्रा, यानी कि जितना घोल सके उससे अधिक ना घुले, इसको ही विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ये होती है विलेयता की परिभाषा। नोट में लिखा है दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। यानी कि जब हम बोतल लेते हैं, मान लीजिए आप एक कोल्ड ड्रिंक की, उसमें क्या होता है, जब ये मान लीजिए एक पात्र है, इसमें हमने क्या है, जल, यानी मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, तो इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। इसीलिए जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो क्या होता है, वो इसमें गैस भरने के कारण जब आप खोलते हैं तो यदि आप थोड़ा सा ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी धीरे से, अगर आप तेज़ से खोल देते हैं, देखते हैं बहुत ही तेज़ से जो है नीचे गिरने लगता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है भरी होती है दाब के कारण। तो वही जो होती है, अधिक दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, विलेयता यानी घुलती है। ठीक है, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। यानी हेनरी का नियम जो प्रेशर होता है उस समानुपाती होता है किसके, मूल प्रभाज को। मूल प्रभाज को यक्स से प्रदर्शित करते हैं, और जब इसका समानुपाती का चिन्ह हटता है तो P बराबर हो जाता है KH इंटू एक्स होता है। यानी कि KH जो होता है, P बराबर दाब होता है, KH जो होता है हेनरी स्थिरांक होता है। क्या होता है, हेनरी स्थिरांक, और यक्स मूल प्रभाज होता है। उदाहरण की बात करें, कोल्ड ड्रिंक सोडा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर,
जो हेनरी का नियम होता है यहाँ पर काम आता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।